आज का प्रसंग है कि समय को देखते हुए आज की जनरेशन, आज के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते, उनके सामने क्यों बोलते, उनकी बातें क्यों नहीं मानते। और ये स्वीकार करने योग्य बात है। आज ऐसी ही घटना एक बच्चे की मैंने देखी, जिसने अपनी माँ के सामने बोलने के बाद अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। सुनने में ये बात आपको बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये सत्य है। इसका क्या कारण रहा होगा? कारण जाना आपकी तरह मेरी भी एक अपेक्षा थी। तो केवल यही कारण था कि माँ ने अपने बच्चे की गलती बच्चे को पिता को बता दी। बच्चे को गुस्सा आ गया, क्षमा याचना के विपरीत जाकर उसने अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। धर्म की बात नहीं करता, लेकिन मानवता के विकास की जब बात आती है तो पृथ्वी के किसी हिस्से में सर्वाधिक चेष्टा अगर की गई है मानवता के विकास की, तो वह निश्चित तौर से भारत का नाम लेते हैं। मित्रों, आप कल्पना करो कि कोई हमारे घर पर मेहमान आए और हम उसे 1 महीना बात नहीं करें। जब वह मिले और हम उन्हें और वो हमें देखें और कहें कि आप 1 महीने से यहाँ आए हुए हो, हमें तो पता ही नहीं था, आज पता चला है। स्वाभाविक रूप से ये सभी के जीवन पर्यंत में होती है। सोचो मेहमान पर क्या गुजरेगी। वो हमारे प्रति कभी भी प्रेम पूर्ण नहीं हो पाएगा, हमारे प्रति आक्रोश और क्रोध से भर जाएगा। आगे जाकर भविष्य में हमने जो उसके साथ किया उसका बदला जरूर लेने का वह सोचेगा। और उसी के विपरीत मेहमान आने से पहले ही अगर घर में साफ सफाई सजावट कर दी जाए, हवन इत्यादि किए जाए, पुष्पमाला लेकर पलक पावड़े बिछाकर चेहरे पर मुस्कान देकर उनका इंतजार किया जाए, सोचो वो कितना आनंदित होगा, कितना स्नेह से रंग जाएगा वो। वापस उसी टॉपिक पे आता हूं जो आज मैंने लिया है। ठीक यही स्थिति संतान पैदा करने में है। अभी जो हो रहा है पहली परिस्थिति है। खुद माँ बाप को ही 1 महीने बाद खबर होती है कि गर्भ ठहर गया है। जब अगली महामारी नहीं होगी तो सीधा अर्थ है कि उसके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। और नए मेहमान की पहले ही तैयारी कर ली उसने, उसकी आत्मीयता बनी रहती है। गर्भाधान का संस्कार की नींव है, वरना जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल काटने को तैयार है। अगर माँ बाप सही नहीं है तो संतान माँ बाप को धोखा ही देगी। माँ बाप की ऐसी सेवा करेगी थप्पड़ जूतों से, जैसे आज सुबह वो बालक कर रहा था अपनी माँ की। आपने भी अपने आसपास की ऐसी घटनाएं खूब देखी हैं। और माँ बाप की दुर्गति कैसे होती है जो आपको पता है।
ऋषियों ने 4 आश्रम इसीलिए बनाए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आज की पीढ़ी वर्तमान समय में ऋषियों से भी आगे चली गई है, महापुरुष और संतों से भी आगे चली गई है, और 5वीं पीढ़ी उन्होंने बना दी है, वो है वृद्धाश्रम। आपसे निवेदन, अपने आसपास, अपने घरों में अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें। आपके मोहल्ले में यदि आसपास के पड़ोसी अच्छे संस्कार वाले नहीं हैं, तो अपनी संतान को उन बच्चों के साथ में या उन लोगों के पास में जाने से रोकें। इससे तनिक भी मेरा एक फायदा नहीं है, लेकिन मानवता को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और यदि ये बात आपको अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। आपका अपना हेमंत आदिज आपके बीच में रोज नए नए विषय लेके आएगा। कल इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपकी राय जरूरी है। कमेंट कीजिएगा। हरि शरण, जय गौ माता।